प्रभु यीशु ने धन्य वचन कहे हैं, कैसे वो आत्मा के फल भी हैं, कैसे वो चाबियां भी है परमेश्वर के राज्य में एंटर करने की। हमने लास्ट टाइम ये देखा था। तो आज हम देखेंगे मत्ती 5:13 से, नमक और ज्योति। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये दोनों चीजें हमको रोज लगती है। डेली लाइफ में हमको क्या क्या चाहिए? एक नमक चाहिए खाने में, और देखने के लिए ज्योति। हाँ, शाम को 6 के बाद ऐसा कोई है जो लाइट अंधेरे में घूमता है? घर में लाइट ही नहीं है, बिल बिल बचत है, पास्टर लाइट काट कर गए हैं। सबको ये चीजें लगती हैं, सबको। नमक और ज्योति। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम दुनिया के नमक और ज्योति हो। यानी जब हम मसीह में आते हैं ना, तो प्रभु हमें जब अपनी आत्मा से भरता है, तो हम इस दुनिया के सारे लोगों के लिए नमक भी है और ज्योति भी है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों चीजों का मतलब है हमारा इंटर अंदर का जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा कैरेक्टर लोगों के प्रति। तभी ये चीजें हमारे अंदर से निकलेगी, नमक भी निकलेगा और ज्योति भी निकलेगी। आप देखो, आपके जॉब के स्थान पे बहुत सारे लोग हैं ना, आपको नोट करते होंगे, यार ये बंदा बहुत शांत रहते हैं, मैंने इसको कभी भी शॉर्ट टेम्पर नहीं देखा है, ऑलवेज अपने काम से काम रखता है, जब भी ये बात करता है बड़े ही आदर के साथ पेश आता है, इतनी रेस्पेक्ट करता है। उसके दिमाग में एक सवाल आएगा, ये है कौन? मालूम है ये क्या है? ये उसके ऊपर क्या प्रकट हुई? ये उसके ऊपर आपने ज्योति को प्रकट किया, बगैर बात किए। उसने आपकी लाइफ को इतना स्टडी किया, आपके कलिंग ने, जो भी आप जॉब करते हैं, आपके पड़ोस में रहते होंगे। ये कैसे हुआ? ये जो शांति हमको मिली है ना, प्रभु ने दी है। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, उस शांति में चलते हैं, तो नमक और ज्योति हमारे अंदर से निकलता है, जो डेली लोगों को चाहिए और हमें भी चाहिए। तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि ये वचन केवल हम सुने नहीं, ये वचन हमारे जीवन में हम लागू करें, ताकि हम लोगों के लिए नमक और ज्योति ठहरे। आमीन। तो आज हम पढ़ेंगे नमक और ज्योति। यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या बात है! पृथ्वी के, घर के नहीं। घर में तो डब्बे पड़े हैं, अभी तो अलग अलग नमक है। सेंधा नमक है, बीपी नहीं होगा। व्हाइट नमक है, उसमें बीपी होता है। हाँ, पर यहाँ पे बात हो रही है, तुम सारी पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत के नमक हो। मैंने तुम्हें नमक की तरह बनाया है, तुम्हारे बगैर काम चलने वाला नहीं है। ये हमारी पहचान है। हाँ पास्टर, इधर लोग तो मेरे को धक्के देते हैं, लोग मेरे को दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं, तो नमक के बदले काली मिर्ची बन गया है तू। वो हमें जांचना है, क्या मेरा नेचर ऐसा तो नहीं हो गया है कि लोग मुझसे चिढ़ते हैं? प्रभु ने हमको नमक कहा है, तो हम नमक हैं। हम नमक हैं। जीसस किसी भी बात को यूं ही नहीं बोलता है, वो हमें वैसा देखता है, इसलिए वो हमको ऐसा बोलता है। और हमारी समस्या क्या है? हम अपने आप को देखते ही गलत है, तो इसलिए हमारा व्यवहार भी गलत हो जाता है। मैं मैं नमक नहीं हूं पास्टर जी, मैं लाल मिर्ची हूं, मैं सीधा आंखों में जाता हूं। नहीं बेटा, मेरे भाई, मेरी बहन, अगर जीसस आपको नमक बोलता है, सबसे पहले ये एग्री करो, इस बात से एग्री हो जाओ कि मैं नमक हूं। ये वही शब्द है जिसके द्वारा चंद्रमा, सूरज, तारे, पूरी कायनात, फूल, मछलियां, पेड़ पौधे बने थे। ये वही शब्द है, हमको कह रहे हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। यस लॉर्ड, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं इस पृथ्वी का नमक हूं। अरे मेरे भाई, पहले मान तो सही। बोलो बोलो, डिक्लेयर करो, अपने हृदय पे, छाती पे हाथ रखो और बोलो, मैं इस जगत का नमक हूं।
हम्म, पवित्र आत्मा को काम करने दो आपके अंदर। नेवर रिजेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को नकारो मत, अपने आप को धिकारो मत। जो जीसस बोल रहा है उसके साथ सहमत हो जाओ। मैं पृथ्वी का नमक हूं। ब्रदर, आगे बोलो आगे। मैं सुधरूंगा कैसे? आ रहा हूं, आ रहा हूं। पहले बेसिक, पहले नींव को सही कीजिए, उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है। अगर नींव ही टेढ़ी फेड़ी है, 19-20 है, तो बिल्डिंग भी 19-20 बनती है। सबसे पहला नींव है, जो यीशु कहता है मैं वो हूं, वो मैं हूं। ओके, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? आमीन। यहाँ पे हमारी पहचान भी है, और यहाँ पे प्रभु हमको वार्निंग भी दे रहा है। बोलो वार्निंग। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। उस समय इज़राइल में जो नमक था ना, अभी हमको ऐसे मिल रहा है ना पाउडर, उस समय नमक की बहुत वैल्यू थी। उस समय जब लोग वाचा बांधते थे ना, तो नमक को एक्सचेंज करते थे। उस समय कोई बिजनेस करता था ना, तो बिजनेस में नमक को खरीदते थे। इतना बहुमूल्य था। और नमक का ऐसा है ना, क्यूब रहता था, क्यूब, इतने बड़े बड़े क्यूब, इतने बड़े बड़े क्यूब रहते थे। और उनको है ना स्टोर रूम में रख देते थे। स्टोर रूम में क्यूब रख देते थे। वाचा के लिए काम आता था, खेत के लिए काम आता था, मछलियों को संभालने के लिए वो लेके रखते थे इज़राइल के लोग। मैंने ये स्टडी की है एक बाइबल में से। तो क्या होता था, जहां पे वो स्टोर रूम था ना, वहां पे फंगस भी लगता था। वहां पे दीवालों में जब फंगस लगता था ना, तो क्या होता था, वो फंगस जो है ना, वो उस क्यूब को लगता था ना, तो वो नमक है ना, सड़ जाता था। नमक अपने आप में खराब नहीं होता है, वो जो फंगस है ना, वो फंगस उस नमक के ऊपर लगता था, तब वो नमक खराब हो जाता है। तो यीशु उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, अगर तुम्हारा स्वाद बिगड़ जाएगा, अगर फंगस लग जाएगा, तो तुमको कोई पीसेगा नहीं, तुमको बाहर फेंक देगा, क्योंकि तुम अशुद्ध हो चुके हो, तुमको फंगस लग चुका है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे इज़राइल को व्यवस्था दी गई थी, इज़राइल को वाचाएं दी गई थी, इज़राइल को रोशनी दी गई थी, परमेश्वर के कलाम दिए गए थे। इसलिए उनको बोल रहा है, भाई तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम कर क्या रहे हो? मैंने तुमको उजियाला ठहराया है। तो वो फंगस क्या है मालूम है? ये फंगस है अशुद्धता, ये फंगस है संसार से मित्रता करना, ये फंगस है अपने शरीर, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलना। जब हम गलत पहचान में चलते हैं, तो वो नमकीनपन हमारे अंदर से निकलता नहीं है, नहीं आएगा। अगर एक विश्वासी झूठ बोल रहा है और एक अविश्वासी भी झूठ बोल रहा है, एक विश्वासी भी व्यभिचार कर रहा है, व्यभिचार ये भी व्यभिचार कर रहा है, तो दोनों में फर्क नहीं है। अच्छा, एक बात डिफरेंस है, ये वाचा में नहीं है, हम वाचा में है। इसके पास मध्यस्थ नहीं है, हमारे पास मध्यस्थ है। इसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, हमारे पास पवित्र आत्मा है। इसके पास आशा नहीं है, हमारे पास आशा है। जब प्रभु का वचन बात करता है, तो हमें पश्चाताप करना चाहिए, हमें उन बातों से मुड़ना चाहिए। तो फिर से वो नमक आपके अंदर से निकलेगा, वो नमकीनता, वो परमेश्वर का स्वभाव, वो हृदय में से जीवन के जल की नदियां निकलना आरंभ हो जाती है। पास्टर जी, मेरे को तो नहीं आता ये सब प्रभु करेगा। नहीं मेरे भाई, एफर्ट्स तो हमको लाने ही है, एफर्ट्स तो हमको लगाने ही है अपनी तरफ से। हमको दोष भावना में नहीं आना है, हमको जागृत होना है, जागना है। ठीक है, तो लिखा है, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। दो जो जो क्यूब फेंकते थे ना, जैसा उसने फेंका तो वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता था। तो वहां से बहुत सारे लोग जाते थे, उस टाइम पे बैलगाड़ियां जाती थी, तो वो नमक रौंदा जाता था। उसको कोई भी उठा के सब्जी में नहीं डालता था, वो किसी काम का नहीं है। तो मेरा बिलीव है, हम सब यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं, हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, हमारे पास परमेश्वर का प्रेम है। धर्मी चाहे 7 बार गिरे, यहोवा उसको उठा के खड़ा करेगा। यीशु ने कहा, जो पवित्र आत्मा मैं तुम्हें दूंगा, सहायक दूंगा,
वो सर्वदा तुम्हारे साथ होगा, वो तुम में होगा। वो सहायक ने दाऊद को छोड़ दिया था, उस सहायक ने शिमशोन को छोड़ दिया था, उस सहायक ने शाऊल को छोड़ दिया था, लेकिन यीशु मसीह के लहू के कारण, उसके बलिदान के कारण वो सहायक आज हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और हम उसके मंदिर बन चुके हैं प्रियो। कुरिन्थियों की कलीसिया 6 अध्याय में पौलुस कहता है कुरिन्थियों को, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो तुम्हारे अंग लेकर तुम वैसा के अंग बनाओगे? वो ऐसा नहीं बोल रहा है, अंग थे, स्टिल स्टिल अभी भी तुम्हारी देह मसीह का अंग है, स्टिल। क्योंकि हमें पवित्र आत्मा हमारे कामों की वजह से नहीं मिला है। यीशु मसीह महिमा में गया, यीशु मसीह ने लहू बहाया, इसलिए हम उसके घर बने हैं। तो हम पृथ्वी के नमक हैं। आपको नमक आपका कामों ने नहीं बनाया है, प्रभु ने बनाया है। वो नमक जो है ना, पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा के स्वभाव है। अरे ब्रदर, मेरे को लगा मेरा स्वभाव। अरे नहीं रे, तेरा स्वभाव नहीं चाहिए, जीसस का। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आपसे अच्छे काम हो रहे हैं ना, जब भी आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो आप नहीं है, वो आपके अंदर जीसस है। अरे पास्टर, मेरे को तो लग रहा है मैं था वो, क्या बोल दिया? अरे रियली बोलता हूं मैं। जो भी अच्छा काम आप करते हो वो आप नहीं हो, वो जीसस है। अगर आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हो तो वो आप नहीं हो, वो जीसस कर रहा है आपके अंदर से। अगर आपने ये बात अंदर ले ली ना, आप कभी भी घमंड में नहीं गिरोगे, कभी भी नहीं। अंदर से आपको पता है, प्रभु ये मैं नहीं हूं, ये आप है। अगर आप किसी दुखियारी को, आप एक निराश व्यक्ति को आप आशा में लाते हो, तो वो आप नहीं हो, जीसस है। अगर आप किसी त्यागे हुए व्यक्ति को गले लगाते हो, तो आप नहीं, वो जीसस है। अगर आपके लाइफ से, आपके नेचर से लोग आशीष पा रहे हैं, आपको कह रहे हैं ब्रदर हमें आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअली आप नहीं हो, वो जीसस है। वो जीसस है। ओके। फेंका जाएगा मनुष्य के पैरों तले, रौंदा जाएगा। तुम जगत की ज्योति भी हो भैया, केवल नमक नहीं। केवल लोग हमें चखेंगे नहीं, हमें लोगों को मार्गदर्शन भी करना है। हम्म। नमक चखा जाता है, और जो रोशनी है वो हमें अंधियारे में काम आती है, ताकि हम ठोकर न खाएं। यानी मार्गदर्शन के लिए प्रभु ने हमको रखा है। अरे क्या बात कर रहे हो पास्टर, इधर हम ही अंधेरे में हैं, हम कैसे मार्गदर्शन करेंगे? हम्म। क्यों अंधेरे में हो? बाइबल में लिखा है, मेरे ज्ञान के न हो जाने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही है। सबसे पहले एग्री करो, मैं जगत की ज्योति हूं। शैतान को बोलो मैं जगत की ज्योति हूं। वो बोलेगा नहीं, तू पापी है, तू गंदा है, तू किसी काम का नहीं, तू प्रभु के लायक नहीं, तेरे को है ना नरक में सबसे नीची जगह मिलेगी। उसको मुंह पे बोलो, नहीं, मैं जगत की ज्योति हूं, क्योंकि यीशु मेरे अंदर रहता है। एग्री करो पहले इस बात को। नींव तो सही करो। मैं वही बार बार मैं मसीहों को यही बोल रहा हूँ, पहले नींव सही करो। कई बार हम इतने पॉजिटिव हो जाते हैं अपने आप को लेकर, इतनी डिमांड रखते हैं अपने आप से, मैंने ये क्यों किया, मेरे से गुस्सा क्यों हुआ, क्यों 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 क्यों? अरे तू क्या स्वर्गदूत है क्या? दिक्कत कहाँ है? गुस्सा हुआ, एक तो ये दिक्कत हो गई। फिर गुस्से के बाद खुद को कोसना, ये दूसरी दिक्कत हुई। तीसरी दिक्कत मालूम है क्या है? वो गुस्सा हम दूसरों पे भी निकालते हैं। रीजन क्या है? मैं सुधर नहीं रहा हूं। ये क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? प्रभु किसी से बात कर रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, पहले रिलैक्स हो जाओ। हमारा प्रभु जो है ना, विश्राम में काम करता है। उसके पास जाओ, प्रभु तूने मुझे नमक और ज्योति कहा है ना, ये मेरे अंदर से प्रकट हो, मुझे सहायता कर। मैं जानता हूं ये खूबियां तेरी है खुदावन। मैं आदम के कारण पाप में फंसा हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया है, अब ये तेरे आत्मा की खूबी है। ओके। और लोग दिया जलाकर, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। प्रभु ने आपको पहाड़ पे बसाया है।
आप छिप नहीं सकते हैं। जीसस छिप नहीं सकता आपके अंदर से। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आमेन। आपका ये जो जीसस ने 5वां अध्याय लिखा है ना प्रियो, ये हमारे अंदरूनी जीवन के लिए लिखा है, हमारे थॉट्स के लिए, हमारे रवैये के लिए, हमारा इंसान के साथ जो संबंध कैसा होना चाहिए उसके लिए लिखा हुआ है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मत्ती 5, 6, 7 ये प्रैक्टिकल लाइफ लिखी हुई है। अब मत्ती 5, 6, 7 पूरा होने के लिए हमारे लाइफ में हमको रोमियो 5, 6, 7, 8 समझना बहुत जरूरी है। मत्ती 5, 6, 7 को पूरा करने के लिए हमें रोमियो की पत्री 5, 6, 7, 8 पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। मत्ती 5, 6, 7 फल है। क्या है? मत्ती 5, 6, 7 फल है, और रोमियो 5, 6, 7, 8 जड़ है, पेड़ की जड़ है। जब तक जड़ सही नहीं होती फल आने वाला नहीं है। फल है ना ये। धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे दीन है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, धन्य है वे जो भूखे प्यासे हैं, धन्य है वे, धन्य है वे। ओके, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि तुम्हारे कोई दाएं गाल पे मारे तो बायां डाल दे दो। क्रोध, हत्या, व्यभिचार, इनसे निकलने के लिए ये सब प्रभु ने फलों की बात कही है। लेकिन पौलुस, प्रभु का दास जिसके ऊपर अनुग्रह का प्रकाश आया था, वो बता रहा है कि ये बातें हमारे जीवन में कैसे आएंगी। रोमियो 5, 6, 7, 8 फिनिश्ड वर्क को हम जब समझेंगे तो ये फल हमारे जीवन में आएंगे। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला यानी तुम्हारा स्वभाव, उजियाला यानी तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चाल चलन मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हें देखकर नहीं, किसको? काम, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो हम बाइबल पढ़ते हैं और लोग हमको पढ़ते हैं। एटीट्यूड से चलना वर्जित है मसीह में। घमंड से चलना सही नहीं है, क्योंकि हमको है ना लोगों को रोशनी में लाना है। आमेन। और हम ऑलरेडी रोशनी बन चुके हैं, यीशु ने हमको रोशनी बना दिया है। हमको सिर्फ वो जाला उतारना है, अ, झाला निकालना है अपने लिए जो गलत विचार रखे हैं। तो आप नमक भी हैं, आप ज्योति भी हैं, आप इस जगत के लिए आशीष का कारण है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, क्या कहा था? तू जातियों का मूल होगा, आशीष का कारण होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को बोलता है ये मेरी बहन है, एक ऐसा व्यक्ति जो पत्नी के कहने पे एक नौकरानी के साथ वो शादी करता है या जो उसके साथ संबंध रखता है, ऐसा व्यक्ति को प्रभु बोलता है मैं तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा। अब्राहम को समय लगा था आत्मा में आने के लिए। जब वो चुना गया तब वो उसकी पहली बुलाहट थी, उसने बुलाहट को रेस्पॉन्ड किया, वो घर से निकला। अभी तक वो फुल प्रभु के नॉलेज, विश्वास से चलना सीख रहा था, आत्मा से चलना सीख रहा था, जैसे आज हम सीख रहे हैं। तो उसको 25 साल लग गए आत्मा में चलने के लिए, विश्वास से चलने के लिए। वैसे ही हमारा भी प्रोसेस है, हमको भी प्रभु रोज सिखाता है। आमेन। 3 महीने के बच्चे से आप नहीं कह सकते हो 3 साल के बच्चे से कि भाग। ओके। तो हम और आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चीजें नमक और ज्योति हमें रोज लगती है, लोगों को भी रोज लगती है। तो आप जिस फील्ड में हो, आपके पास सुसमाचार है, आपके पास चंगाई का वरदान है, ये क्या है? नमक है। जब आप गॉस्पेल देते हो तो लोगों को नमक देते हो। आमेन। हम आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था और
व्यवस्था की शिक्षा। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तक को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि लोगों के लिए यीशु का उपदेश एकदम नया था, ब्रांड न्यू। किसी भविष्यवक्ता ने ऐसे बातें नहीं कही थी, किसी भविष्यवक्ता ने नहीं। उन्होंने परमेश्वर की वाणी सुनाई कि परमेश्वर तुमसे नाराज है, तुम उसके हुक्मों को नहीं मानते हो, तुम बंधुआई में जाने वाले हो, तुम्हारा अभी सत्यानाश होने वाला है, ये राजा आएगा, ये राजा आएगा, तुमको बंधुआई में धकेल देगा। पर प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा भविष्यवक्ता था, ऐसा परमेश्वर का पुत्र था, जब उसने बातें कही तो वो अचंभे हो गए। वो कोई कोई शक कर रहा था, बाप रे ये क्या दूसरा प्रचार लग रहा है, व्यवस्था को उलटने फुलटने तो नहीं है। इसीलिए यीशु ने यहाँ पे कहा, मैं व्यवस्था की बातों को लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। उनको बता रहा है, भाई यार मैं व्यवस्था के विरुद्ध में प्रचार नहीं कर रहा हूं। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। आपको पता है यहाँ पे एक प्रभु ने शब्द यूज किया है, तोड़े। क्यों यूज किया है? क्योंकि फरीसी, शास्त्री, सदूकी व्यवस्था को तोड़ के सिखाते थे। आप मत्ती को आगे पढ़ोगे, प्रभु ने 23 अध्याय में इनको बोला है, हाय तुम पर, फरीसियों हाय तुम पर, शास्त्रियों हाय तुम पर, व्यवस्थापकों हाय तुम पर। क्योंकि इन्होंने प्रभु की प्रजा को, प्रभु के जो लोग हैं, मिसगाइड करते थे, व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर सिखाते थे। इसलिए प्रभु इनको बोल रहा है, अब जो व्यवस्था मैं दे रहा हूं ना, इसमें से तोड़ना नहीं किसी को, नहीं तो तुम स्वर्ग के राज्य में छोटे कहलाओगे। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, भैया ध्यान दो, पालन करेगा और सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश करने न पाओगे। अब ये जो धार्मिकता है ना, ये धार्मिकता व्यवस्था वाली धार्मिकता है, जो परमेश्वर ने मूसा को कहा, यदि तुम मेरे नियमों को मानोगे तो ये तुम्हारे लेखे में धार्मिकता गिना जाएगा। तो जीसस उनको चैलेंज करता है, अभी तुमको ऐसी धार्मिकता प्रकट करनी है जहां पे फरीसी भी फेल है, सदुकी भी फेल है। तुम व्यवस्था पे चल के उनको दिखाओ, क्योंकि वो खाली बोलते थे, चलते नहीं थे। यीशु ने उनको बोला ना, ये फरीसी लोग जो कुछ तुमको कहे वो तो तुम मानना, पर जैसे वो काम करते ना वैसे काम मत करना, क्योंकि जो वो बोलते हैं वो करते नहीं है। तो व्यवस्था की धार्मिकता किससे थी? रोमियो की पत्री। व्यवस्था में धार्मिकता कैसे प्राप्त होती थी? रोमियो की पत्री, उसका 13, 2 का 13 में आपके, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। पौलुस यहाँ पे यहूदियों को बता रहा है, व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं ठहरते हैं भाई, व्यवस्था पे चलना होगा तो तुम उसके लेखे में धर्मी ठहरोगे। ध्यान देना, ये जो है ना बहुत ही छोटी सी लाइन है, अगर हम उसको नहीं समझ पाएंगे ना, तो हम भेलपूरी कर देंगे, मिक्सचर कर देंगे। फिर अपने ऊपर लोट ले लेंगे कि मुझे धार्मिकता दिखानी है। व्यवस्था में धार्मिकता कमानी पड़ती थी, लेकिन अनुग्रह में व्यवस्था थोपी गई है, हमारे ऊपर लागू की गई है, हमें ठहराया गया है, हमें इनाम में मिली है। और वो जो धार्मिकता है वो विश्वास की धार्मिकता है। यहाँ पे बात चल रही है व्यवस्था की धार्मिकता, जो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है ठहरना। क्योंकि यही पौलुस देखो क्या कहता है 3 का 20 में,
क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी प्रभु के सामने धर्मी न ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। दैट मीन्स जीसस यहूदियों को सिखा रहा है, तुम कितना भी कर लो, तुम धार्मिकता को हासिल नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हो। तुम्हें मेरी जरूरत पड़नी है, तुम्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत पड़नी है। तो सवाल ये है पास्टर जी, तो यीशु ने जो ये व्यवस्था दी है, व्यभिचार न करना तुम सुन चुके हो, मूसा ने कहा था, पर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुमने मन में सोचा और विचार किया तो तुम पाप कर चुके। ये जीसस ने नया क्यों लाया? क्यों मालूम है? क्योंकि फरीसियों ने ऐसा लोगों को सिखाया था, परमेश्वर ने करने को मना किया है, देखने को मना नहीं किया है। समझे आप? इसलिए जीसस व्यवस्था का जो, क्या बोलते हैं, व्यवस्था का जो महत्व है उसको बढ़ाना चाहता था, कि यार खुदा ने जो व्यवस्था दी है तुमने उसको भी तोड़ मरोड़ के लोगों को सिखाई है। अब मैं आया हूं, जिसने व्यवस्था दी थी वो उनके सामने खड़ा था। पुराने नियम में यही परमेश्वर था, मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम है। वो देह का रूप धारण करके उनके सामने खड़ा है। पर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुमने सोचा तो पाप कर लिया। हमको ये बात समझनी है। अगर इस वचन को लागू करके हम अपने जीवन को जिएंगे ना, तो हम चल नहीं पाएंगे। आपको घर पे बैठना पड़ेगा, रास्ते वैसा चलना पड़ेगा, नहीं चल पाएंगे। हमको समझनी है बात, क्यों जीसस ने यहूदियों को फटकारा। यहाँ पे क्या बोल रहा है जीसस उनको? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश करने न पाओगे। लेकिन अनुग्रह में क्या लिखा है? कुलस्सियों 1:13 में क्या लिखा है मालूम है? उसी ने मैं अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। परमेश्वर ने मैं अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा दिया है। कौन है वो लोग? अन्य जाति लोग। कैसे प्रवेश किया? यीशु के लहू से। किसने दाम चुकाया? यीशु मसीह ने। कौन पाप ठहरा हमारे लिए? यीशु मसीह। कौन श्रापित हुआ? यीशु मसीह। ये किसने मान लिया? हम अन्य जातियों ने मान लिया। यस प्रभु, हम विश्वास करते हैं तू हमारे लिए मारा गया। लेकिन यहूदियों की तकलीफ यह है, वो आज भी मसीह का इंतजार करते हैं। मसीह आएगा। उनको विश्वास ही नहीं था मसीह गरीब होगा। उनको विश्वास ही नहीं था मसीह चरनी में पैदा होगा। उनको विश्वास ही नहीं था मसीह से लटक के मरेगा। क्योंकि उनके जमाने में जो राजा लोग थे ना, लड़ते थे, खून खराबा करते थे। उन्होंने जो राजा देखे थे, वो राज्य करने वाले देखे थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं पहचाना कि यीशु का राज्य धरती का नहीं है, वो स्वर्ग का राज्य स्थापित करने आया था। वो, ये जो राजा है, लोगों से लड़ने नहीं आया था, ये पाप से लड़ने आया था, ये शैतान से लड़ने आया था, ये जड़ को खत्म करने आया था, ये वाइंड अप करने आया था। इसलिए यहूदी लोग यीशु को समझ नहीं पाते थे। तो आज आप बोल्डली कह सकते हो, हमारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर है, क्योंकि हमारे पास जो धार्मिकता है वो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है। वाह! हमारे पास जो धार्मिकता है वो जीसस की है। वो हमें वरदान के रूप में दी गई है, एज अ गिफ्ट थोपी गई है। लिखा है रोमियो 4 अध्याय में, आपके लिए पढ़ता हूं। मेरे साथ हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी आवाज आ रही? मेरे साथ हैं आप? यस, यस। यस, ओके। 4 अध्याय, रोमियो 4 अध्याय, उसका 6, 7, 8 में आपके लिए पढ़ता हूं। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए, धन्य है वे जिनके पाप ढांपे गए, धन्य है वे जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। पापी न ठहराए।
इसलिए नहीं कि वो पवित्र है, पापी नहीं ठहरेगा। क्यों? उनके लिए परमेश्वर ने एक को पाप ठहरा दिया है, यीशु को। यीशु के कारण आज परमेश्वर हमको पापी नहीं गिनता, बिकॉज ऑफ जीसस। अरे ब्रदर, मेरे को लगा मैं अच्छा बन गया हूं इसीलिए मैं पापी नहीं हूं। अरे नहीं रे, नहीं। हम कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं, फिर तो हम लटक जाएंगे वापस। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए, जिनके पाप टापे गए हैं। धन्य है वे वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहरा है। वो धन्य मनुष्य कौन है? यमुना, दीपक, बंटी, रवि, सोनी, काकुल, चंदा, पिंकी। हम धन्य लोग हैं क्योंकि परमेश्वर हमको पापी नहीं ठहराएगा। अगर परमेश्वर हमको पापी ठहराता है ना, तो क्रूस का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने बेटे को वहां पे पाप ठहरा दिया। इसलिए लिखा है ना, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो हमारी धार्मिकता फरीसियों और सदुकियों से बढ़कर है, बढ़कर है। यहूदियों को कमानी पड़ती थी, हमको गिफ्ट में मिली है। तो कौन सा आसान है, कमाने वाला कि गिफ्ट वाला? उनको कमानी पड़ती थी, तब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते करेंगे। लेकिन खुदा ने हमको, प्रभु परमेश्वर ने यीशु के राज्य में प्रवेश करा दिया है। चलो अभी नीचे आते हैं, क्रोध और हत्या। पहले नमक ज्योति, उसके बाद सवाल आ रहे थे लोगों को, ये कौन सा प्रचार है भैया? कोई भविष्यवक्ता ने ऐसे बात नहीं की। तो उनको क्लियर कर रहा है, भाई मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं तुम्हारे लिए। तुम तो नहीं कर पाओगे, तुम धार्मिकता नहीं ले पाओगे, मैं तुमको मुफ्त में दूंगा। चलो, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, हत्या न करना। जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। वो लोग हत्या नहीं करते थे, लेकिन इतना क्रोध करके अपने, इतना कम ज्यादा बोलते थे, लोगों को शब्दों से ही मार देते थे। तो यीशु ने बोला, ठीक है बेटा, आओ अभी। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग आग के दंड दंड होगा। मूर्ख। अभी आप में से कितने लोग पूरे दिन में पागल शब्द का वर्ड यूज करते हैं? ये पागल है क्या? देखो, ईमानदार बनो यार, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, प्रभु को मालूम है और मुझे भी मालूम है। मुंह से निकलते रहते हैं ना। अरे यार, पागल है का येड़ा है क्या ये? हम सिंधी बोलते हैं ना, अरे चरियो है यहाँ, वैड़ो है यहाँ। अब सोचो, यीशु बोल रहा है तुम नरक पे जाओगे। दैट मीन्स हमको बात समझनी है प्रियो। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिंदास सबको पागल बोलो, नहीं नहीं नहीं। हमको बात समझनी है, क्योंकि यहूदी लोग हत्या को, फिजिकल हत्या नहीं करते थे, लेकिन अपनी इस 1.5 इंच की तलवार से लोगों को काटते थे, कम ज्यादा बोलते थे। मूसा ने हत्या के लिए मना किया है ना, तो मैं इसको दूसरे शब्दों से मारूंगा। मैं इसी वक्त, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपकी आंखों से आंसू निकलवा सकता हूं बगैर आपको छुए। मैं आपको गुस्सा दिला सकता हूं बगैर आपको छुए। कैसे मालूम है? ये सीधा आपके मन को छुएगा और यहां से आंसू निकल आएगा। सीधा आपके मन को चुभेगा, आपको क्रोध आएगा। समझ गए? ये हत्या से खतरनाक है, ये हत्या से खतरनाक है। प्रभु उनको समझा रहा था, तुमने व्यवस्था को बहुत नीचे कर दिया है, लेकिन मैं व्यवस्था के स्टैंडर्ड को ऊंचा करने आया हूं, ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत पड़े। यहेजकेल की पुस्तक 36 में लिखा है कि मैं उन्हें अपना आत्मा दूंगा।
उनके अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मैं उन्हें मांस का हृदय दूंगा, और मैं उन्हें अपने विधियां, नियम मानना सिखाऊंगा। किसके विषय में लिखा है? वो हमारे विषय में लिखा है। किसको प्रभु ने आत्मा दिया है? अन्य जातियों को दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हमने यीशु के बलिदान पर विश्वास किया है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। तो ब्रदर, मैं तो सुधरा ही नहीं हूं, क्या करूं फिर? प्रभु सुधारेगा, प्रभु सुधारेगा, लेकिन तुझे कोऑपरेट करना है। मटकों में पानी तो हमको भरना है, दाखरस प्रभु बनाएगा। 5 रोटी 2 मछली लेके आनी है, 5,000 को वो खिलाएगा। एलिया ने विधवा से कहा, तेरे पास क्या है, तू मुझे दे। तो आपको और मुझे प्रभु को कोऑपरेट करना है, यदि हम बदलना चाहते हैं तो। डेली प्रभु के साथ संगति, कन्फेशन होनी चाहिए, वर्ड होना चाहिए, अन्य भाषा में दुआ होनी चाहिए। किसी ना किसी रीति से आप पवित्र आत्मा के संपर्क में रहो। कब हम बदल जाएंगे हमको नहीं पता चलेगा। मेरा बिलीव है ये। एक बार ये साइकिल बन गई, प्रभु की उपस्थिति में बैठना, उसके साथ चलना, आहा, ये जर्नी ऐसी है। उसको जानते 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 हम कब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, बदल जाएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा। आप हैरान हो जाओगे, अरे ये मैं हूं? ये हम हैरान हो जाएंगे, भाई मैं इतना अच्छा हो गया हूं, क्योंकि यीशु ने कब्जा कर लिया है अंदर से। ओके, आगे पढ़ते हैं। तो हम नरक में नहीं जाएंगे भैया। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है लोगों को पागल बोलो, नहीं। क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। याकूब में लिखा है, एक ही सोते से दो पानी नहीं निकलना चाहिए, खारा और मीठा। यहां से ही गाली देते हैं, यहां से ही स्तुति करते हैं, और यहां से ही उस व्यक्ति को शाप देते हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में बना है। अगर आपके मुंह से निकल रहा है, सॉरी, कोशिश करो, प्रभु मुझे मदद कर। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, चलो आगे देखो। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, भेंट वो टाइम पे भेंट लेके आते थे प्रभु के भवन में, और वहां तू स्मरण करे, तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। किसके लिए? तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। अब मेरा सवाल है, ये विरोध आया कैसे? आप सवाल समझे मेरा? यहाँ पे जो वेदी पे भेंट लाया है, उसके मन की बात नहीं चल रही है। देखो, फिर से पढ़ रहा हूं। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखो, ये कॉन्टेक्स्ट लिखा है। ऊपर गुस्से की बात कही ना, तो वो क्या करते थे, एक दूसरे को इतना सुनाते थे, इतना जलील करते थे, फिर क्या करते थे, सबत के दिन जाके भेंट लेके जाते थे, भेंट लेके खड़े हो जाते थे। तो प्रभु उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, तू गुस्सा करके आया, उसको कम ज्यादा बोल के आया है, और मेरे पास भेंट लेके आया है, और वो तेरा भाई तुझे वहां पे कोस रहा है। जब हाबिल मर गया, मालूम है, तो उसका लहू धरती पर से प्रभु को पुकार रहा है। क्या पुकार रहा है मालूम है? मुझे बदला चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए प्रभु, मेरे भाई ने मुझे मार दिया है। तो वैसे ही प्रभु उनको बोल रहा है, यार तुम लोगों को हर्ट करके आते हो, दुखी करके आते हो, और मेरे पास भेंट लेके आते हो। तो प्रभु बोलता है, जाके उस भाई को सॉरी बोल, उससे सुलह कर गया, अपनी तरफ से तू उसको बोल, यार मेरे को माफ कर, मेरे मुंह से कुछ ज्यादा ही निकल गया। उसके बाद वो माफ करे या ना करे, वो उसका लुकआउट है। प्रभु बोलता है, तू तेरा मैटर क्लियर करके आ। तो यहूदी लोग ये नहीं करते थे, वो चलते चलो, चलते चलो, अरे कुछ नहीं है रे, हमको हत्या के लिए मना किया ना। और आज कुछ मसीह लोग इसमें भी आ गए हैं, प्रभु में भी, अरे अभी अनुग्रह है ना, अरे दबाओ कांटे को। नहीं भैया, अनुग्रह इसलिए मिला है ताकि हम प्रभु की महिमा करें, उसने अपनी जान इसलिए दी ताकि हम पाप करें। 2 मिनट सोचो।
उसने अपनी जान इसीलिए दी, इतनी सस्ती है उसकी जान कि हम संसार में वापस जाके सुअरों के साथ खाना खाएं, सुअरों की तरह जिए? नहीं 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 नहीं। हम पर दया हुई है, हमें गले लगाया गया है, हमें खरीदा गया है, हमें तख्त पर बिठाया गया है, हमें वारिस बनाया गया है, हमें वाचाओं का बागी बनाया गया है। क्यों? ताकि हम उसकी महिमा के लिए जीवन जिए। पर यहूदियों के लिए यह नहीं था, यहूदियों को कमाना पड़ता था। व्यवस्था मांग करती थी, लेकिन अनुग्रह प्रोवाइड करता है। लॉ डिमांड करता था, ग्रेस प्रोवाइड करती है। ग्रेस प्रोवाइड करती है राइचियसनेस, ग्रेस प्रोवाइड करती है होलीनेस। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखा है भाई। माफी का तो है, माफ कर दो, क्रोध और हत्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, 24, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, जाकर अब पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यहूदियों के लिए सब नया था, उनके दिमाग में चक्कर आ रहे थे, भाई ये बोल क्या रहा है, ये तो हमको आईना दिखा रहा है, ये तो मैं हूं। यहाँ पे कुछ यहूदी ऐसे थे खड़े थे जो सुन रहे थे, अरे ये तो मैं करता हूं। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, झटपट उससे मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे, हाकिम तुझे सिपाही को, और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। ये आत्मिक क्षेत्र की बात है। इससे पहले कि तू उसको क्षमा नहीं करेगा, फिर शैतान को अवसर मिलेगा, बंधन बंधेगा, तू अंधकार की शक्तियों के साय में आ जाएगा, और एक बार बंधन में पड़ गया तो तू कहां से छुड़ेगा? जब तक तू अपने जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उसे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे। मेल मिलाप सॉरी बोल के छोड़ दो, प्रभु उनको सिखा रहा है, ऐसा नहीं तुझ पर केस करे, इतना कठोर मत बनो। नीति वचन में लिखा है, बुद्धिमान पुरुष क्रोध को दबाता है। संसार में उल्टा है, जो क्रोधी है वो ताकतवर है। मालूम है, वो खोपड़ी है। अरे खोपड़ी नहीं, वो अंदर से कमजोर है। लिखा है बुद्धिमान बहुत देरी से क्रोध करते हैं। मेरी मेरी बात समझ रहे हैं आप? संसार उल्टा है, संसार में धर्म है तो सुना के बता, धर्म है तो मार के बता, लेकिन प्रभु बोलता है धर्म है तो माफ करके बता, दम है तो सहन करके बता। ये दम कहाँ मिलता है मालूम है? ये दम प्रभु के साथ बैठने से मिलता है। आसान नहीं है इतना, और कठिन भी नहीं है। हालेलुया। ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन हो रहा है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। तब तक तेरी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। व्यवस्था में ये व्यवस्था थी, तेरी दुआ में नहीं सुनूंगा। तू सबको हर्ट करके बैठा है, तू हत्या नहीं कर रहा है, पर तू अपनी जबान से तो हत्याएं कर रहा है। आपको ये बातें समझ में आ रही है? मत्ती 5, 6, 7 जब मैं पढ़ता था ना यमुना भाई, मैं पढ़ता था, मैं बंद कर देता था। मैं बोला यार प्रभु तू क्या बोल रहा है यार, ये तो मेरा जीवन ऐसा है ही नहीं। मेरा जीवन है ही नहीं, मैं तो पागल, मैं लोगों को पागल नहीं बहुत कुछ बोलता था पहले। पर जब अनुग्रह का प्रकाशन आया ना, प्रभु ने समझाया मेरे को, भैया मत्ती 5, 6, 7 जो है ना वो फल है, रोमियो 5, 6, 7, 8 जड़ है। रोमियो 5, 6, 7, 8 को इतना पढ़, इतना पढ़, इतना मन में संभाले। उसमें मालूम है क्या लिखा है रोमियो 5, 6, 7, 8 में? कि तुम अब शरीर में जीवित नहीं हो, तुम आत्मा में जीवित हो, तो आत्मा के अनुसार चलो। अब हमको शरीर को मारने के लिए परिश्रम नहीं करना है, हमको आत्मा में बढ़ने के लिए परिश्रम करना है। शरीर खुद मर जाएगा। क्योंकि किसका फ्रूट है ये? क्रोध, हत्या, शरीर का है ना।
और लिखा है गलातियों में जो लोग रोमियो 8:14 में जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। रोमियो में गलातियों 5 में लिखा है हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आमेन। तो प्रभु हमको स्पिरिट में देखता है आज। बस बाकी 9 मिनट है, आप हम व्यभिचार का ये टॉपिक क्लियर कर देते हैं। 27, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, यानी फिजिकली किसके साथ अटैच न होना, मूसा की व्यवस्था में लिखा है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रभु ने उनकी रग को पकड़ा। यस, यहाँ पे दो बातें हैं, एक विचारों के लिए और एक फिजिकल अटैचमेंट के लिए। ठीक है, तो जीसस उनको समझा रहा है, मूसा ने जो व्यवस्था दी थी तुमने उनको गलत तरीके से समझा है, तुम्हारे अंदर गलत तरीके से प्रवेश की गई है, मैं उसको सही करने आया हूं। अब तुम ऐसे जियोगे तो तुमको धार्मिकता मिलेगी, तुमको हेवन हेवन में जगह मिलेगी, नहीं तो नरक में डाल दिए जाओगे। ओके। परंतु 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु हम जो यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, हम जिसको प्रभु ने अपनी दुल्हन बनाया है, हम जिसको प्रभु ने अलग किया है, हमारे लिए पौलुस ने जो बातें लिखी है हमें उन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे व्यभिचार के लिए लिखा है तो अनुग्रह में नहीं लिखा है, अनुग्रह में इससे बढ़कर लिखा है कि तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है। देखो, प्रभु ने इनको मंदिर नहीं कहा है, यहूदियों को, प्रभु ने हमको मंदिर कहा है। हमको पवित्र आत्मा दिया गया है, और यहां पे पवित्र आत्मा आता था और चले जाता था, सबको नहीं मिलता था। इसलिए दाऊद भजन 51 में कहता है अपने आत्मा को मुझसे अलग न कर, क्योंकि दाऊद को पता था अगर मैं प्रभु के पश्चाताप नहीं करूंगा, यह आत्मा मुझे छोड़कर चला जाएगा और मेरी हालत शाऊल के जैसे हो जाएगी। क्योंकि लिखा है और प्रभु का आत्मा शाऊल पर से हट गया और एक दुष्ट आत्मा उसे सताने लगा। लेकिन नई वाचा में यूहन्ना 14 में हमारे प्रभु उद्धारकर्ता ने कहा वो सहायक सर्वदा तुम्हारे साथ होगा, वो तुम में होगा, वो तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा, वो तुम्हें मेरी बातें स्मरण कराएगा। पहला जॉन में, पहला यूहन्ना 1:27 में, 2:27 में ऐसा लिखा है हमारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है हमें सब बातें सिखाता है। ये अभिषेक कौन है? अभिषेक है पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व, पवित्र आत्मा की हजूरी, वो हमारे हमारे अंदर अभिषेक है। ओके। तो व्यभिचार से निकलने के लिए एक ही प्रार्थना है, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, न मैं किसी को देख के व्यभिचार में गिरूं, न कोई मुझे देख के व्यभिचार में गिरे। इस बात के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। सरेंडर करो। और जहां पे व्यभिचार की बातें हो रही है, पौलुस कहता है भागो। पौलुस तीमुथियुस को बोलता है व्यभिचार से भागो, रुको मत वहां पे। जब पोतीपर की वाइफ ने यूसुफ को टच किया, बाइबल में लिखा है वो अपना, उसका एक अंगरखा था उसके हाथ में छोड़ के भागा, यूसुफ भागा, ऐसा लिखा है। यूसुफ भाग रहा है ना, तो हमको भी भागना है। नहीं नहीं ब्रदर, मैं ना आज प्रार्थना करके आया हूं, मैं उस बहन को सुसमाचार दूंगा। अरे तू सुसमाचार नहीं दे पाएगा उसको, वो तेरा शिकार कर लेगी। जहां पे बाइबल कहती है भागो, तो हमको भागना है। डेली प्रेयर, प्रभु मुझे व्यभिचार से बचाना।
डेली प्रेयर। प्रभु ये प्रेयर सुन के आपको बचाएगा। कुछ लोग प्रेयर नहीं करते हैं इन बातों के लिए। हमें प्रेयर करनी है, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर पाप है। बाकी सब पाप हम देह के बाहर करते हैं, लेकिन व्यभिचार हम देह के विरुद्ध में पाप करते हैं। हमें सहायक दिया गया है, सामर्थ दी गई है, अभिषेक किया गया है। ओके। यह भी लिखा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। तो बात ऐसी हो गई थी मूसा के समय, मैरिज के बाद औरतों पर इतना जुल्म होता था, इतना जुल्म होता था। बार बार वही कंप्लेन, बार बार वही कंप्लेन, बार बार वही कंप्लेन। मूसा ने आखिर तंग होके उनको कहा, भाई एक काम करो, इससे अच्छा त्याग पत्र दो, अलग हो जाओ। परमेश्वर का डिजाइन नहीं था वो। एक जगह पे लिखा है, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुमसे कहा था। ये परमेश्वर की योजना नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से उनको नर और नारी करके बनाया। अब वे दो नहीं परंतु एक होंगे। लेकिन मोसेस के बाद बार बार यही कंप्लेन आती थी पति पत्नियों की, और बार बार जुल्म होता था लेडीज के ऊपर। तो उसने अपनी राय दी उनको, भाई यार तुम इतना मार रहे हो एक दूसरे को, उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हो, वो घर छोड़ के तुम्हारे साथ रह रही है, उसके बाद भी तुम अत्याचार कर रहे हो, इससे अच्छा अलग हो जाओ। तो जीसस उनको बोल रहा है, त्याग पत्र तभी देना है बेटा, छोटे झगड़ों की वजह से नहीं। इसको खाना बनाना नहीं आता, चल जा, घर पे जा। ये बातें नहीं होनी चाहिए ना तलाक की। इसको बात नहीं है, अक्कल करने बात करने का अक्कल नहीं है। ये सब बातें सिखाई जा सकती है। तो तलाक का कारण एक ही होना चाहिए। अगर दोनों पति पत्नी शादी के बाद भी गलत संबंधों में है तो वो तलाक दे सकते हैं। अगर पति को मालूम हो रहा है मेरी पत्नी मैरिज के बाद भी गलत रिलेशनशिप में है, तो पति को अधिकार है तलाक देने का, पत्नी को भी अधिकार है जब उसका पति दूसरे के साथ संबंध रखता है। ये पोजीशन में हम डिवोर्स दे सकते हैं। उसके बाद भी हमें एक दूसरे को चांस देना है। अगर कोई व्यक्ति बदलने के लिए तैयार है तो हमें माफ भी करना है, अगर बदलने के लिए तैयार है तो। ओके। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। तो ये लोग क्या करते थे, शादी हुआ 6 महीने के बाद त्याग पत्र, चल तू मुझे नहीं चाहिए। तेरे को खाना बनाना नहीं आता, मेरी मम्मी से तेरे को बात अच्छी तरह नहीं करती, तू सवेरे जल्दी नहीं उठती, तू बाल ऐसे ऐसे करके सोती है। तो प्रभु उनको समझा रहा है, त्याग पत्र ऐसा नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने सब झोल झपाटा कर दिया था व्यवस्था का, पूरा पूरा भेलपुड़ी बना के लोगों को वैसे ही सिखा रहे थे। यीशु नीचे आया तो उसको सही कर रहा है ढांचे को, भैया ऐसे नहीं, तुमको ऐसे चलना है, तभी जाके तुम धार्मिकता तुमको मिलेगी, तब जाके मैं तुमको स्वर्ग में लूंगा। यहूदियों को समझा रहा है। आमेन। फिर तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। झूठी शपथ। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। कसम है, कसम। पहले हम बोलते थे कसम, माँ जो कसम, धरती माँ का कसम, धरती, मेरी बीवी की कसम, अरे मर जाएगी, इसीलिए तो बोल रहा हूं बीवी की कसम। प्रभु बोलता है ये मत करो, परमेश्वर का कसम मत खाओ, मंदिर का कसम मत खाओ। अपने सिर के भी शपथ न खाना, क्योंकि तुम एक बाल को न उजला न काला कर सकते हो। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो।
क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। अरे कसम से मैंने नहीं बोला, कसम से। अरे तूने बोला है तो बोल दे। हाँ मैंने बोला, मेरे को गुस्से में आया, मैं बोल दिया। तो यहूदी लोग अपने झगड़ों में किसकी कसम खाते थे? मंदिर की, मंदिर की कसम, परमेश्वर की कसम। जब ये बातें प्रभु को बीच में लाते थे ना, तो लोग हैरान हो जाते थे। फिर वो हाथ नहीं, फिर फैसला नहीं हो पा रहा था। ये भी कसम ले रहा है, ये भी कसम ले रहा है, फैसला करूं कैसे मैं? तो जीसस उनको जीवन जीना सिखा रहा है, भाई तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। इससे अधिक जो तुम सोच रहे हो ना, वो शैतान तुम्हारे कान में डाल रहा है। वो बुराई से होता है। बुराई कौन करवाता है? डेविल। हाँ की हाँ, ना की ना। आमेन। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आग के बदले आग, दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरे का सामना परंतु बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे, उसकी और दूसरा भी फेर दे। प्रभु यहाँ पे प्यार करना सिखा रहा है भैया। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, तो उसके साथ दो कोस भी चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह न मोड़ना। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। खुदावन यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका वचन अद्भुत है, हमारे मार्ग के लिए उजाला, हमारे पैरों के लिए रोशनी है प्रभु। आज हमने जो कुछ भी सीखा डैडी, मैं प्रार्थना करता हूं, हम सब प्रार्थना करते हैं। आपने हमें अनुग्रह का आत्मा दिया है, आपने हमें वह आत्मा दिया है जिसके द्वारा आपने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। उसी सामर्थ्य से प्रभु हमारा मन, हमारा जीवन बदले। मत्ती 5:6-7 हमारे लाइफ में पूरा हो। पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखे, क्योंकि मसीह जो महिमा की आशा है हमारे अंदर रहता है। हम सबों को हमारी पहचान में चलने के लिए सहायता करें। और हम प्रार्थना करते हैं विशेष, प्रभु हमें व्यभिचार से बचाना। न हम किसी को देखकर व्यभिचार में गिरे, न कोई हमें देखकर कोई व्यभिचार में गिरे। ऐसा अनुग्रह हमें देना। मैं सबको ब्लेस घोषित करता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी शांति, उसकी दया आपके साथ बनी रहे, यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। तो आप आशीषित हैं।